बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ा। तो कुल्फ़ा बनाने के लिए मैंने दूध को चूल्हे पर रख दिया। दूध हमारा बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है, तो हमने दूध में लगातार इस तरह से चम्मच चलाते रहना है ताकि जो दूध साइडों पे लगे ना उसको हम इस तरह से चम्मच की मदद से साइडों से इस तरह से अलग करते जाएंगे। तो कुल्फ़ा में और क्या क्या जाएगा, ये मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं। ये देखें, ये 4 ब्रेड के पीस हैं और ये कुटे हुए बादाम हैं, ये 4 से 5 इलायची हैं और साथ में खोपरा पिसा। ये मैंने ताज़ा खोपरा जो होता है ना, वो मैंने बाज़ार से खोपरे का बुरा नहीं लिया, मैंने खुद इसको घर में क्रश किया है। ये 2 टेबलस्पून मेरे पास ड्राई मिल्क है। ये 1 टीस्पून मेरे पास मैदा है। चीनी इस पर जायका जाएगी, जितनी आपको पसंद हो मीठा आप उतना डाल लें। और ये क्रीम है। क्रीम मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो ये फ्रीज़ हो गई है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से आपको नज़र आ रही है। ये पैकिंग वाली क्रीम है, ये पैकिंग वाली क्रीम है। तो सबसे पहले हम दूध को गाढ़ा होने के लिए हमने रखा हुआ है, उसको गाढ़ा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध देखें कितनी अच्छी तरह से दूध ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है। ये देखें, अब मैं इसमें डाल देती हूँ छोटी इलायचियाँ जो हैं वो डाल देती हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ ये खोपरे का बूरा मैंने डाल दिया, इसमें थोड़ा सा मैंने रख लिया। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये जो बादाम है, ये डाल दिए। और ये जो ना ब्रेड के पीस जो हैं ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो साथ ही मैं इसमें डालूँगी क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये जो ड्राई मिल्क है ना, ये डाल देते हैं। तो मैं कुछ जो लोग होते हैं ना वो इसमें खोया डालते हैं, जो मावा होता है। तो अगर आप मावा डालना चाहते हैं तो इधर इन चीज़ों के साथ ही मावा डाल लें। अगर मावा नहीं मिल रहा तो घर में अगर आप जो दूध से मलाई उतारते हैं ना फ्रेश, अगर वो है तो वो डालें। अगर वो भी नहीं तो बर्फ़ी भी डाल सकते हैं। बर्फ़ी भी अगर आप नहीं डालना चाहते तो अगर आपके पास फ्रिज में या घर में 4 से 5 किलो दूध है तो आप उसी दूध को इस तरह से उबलने के लिए रख लें। जब 4 से 5 किलो दूध अगर है आपके पास तो वो 2.5 किलो रह जाए तो समझें कि आपका जो कुल्फ़ा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। क्योंकि बर्फ़ी, मावा, ये सूखा दूध, ये सारी चीज़ें दूध से ही बनती हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहते तो आपके पास घर में अगर एक्स्ट्रा दूध पड़ा है वो डाल लें। फ्रिज में जो मलाई पड़ी है दूध से जो हम उतारते हैं, मलाई जो उतारते हैं वो डाल लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद भी आप फिर उसको ये ना आप डाल लें। और साथ में जो आप नट्स वगैरह जो डालना चाहते हैं ना, पिस्ता अगर है आपके पास, जो भी आप। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं वीडियो को थोड़ा सा आसान और सस्ते तरीके से बना रही हूँ, इसलिए वो सारी चीज़ें मैंने नहीं इस्तेमाल की। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद पकाते हैं 4 से 5 मिनट, हम ना इसको मज़ीद पकाएंगे। सारी चीज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट मज़ीद पका दिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। चीनी आपने डालने के बाद एक चम्मच लेकर ना आपने टेस्ट कर लेनी है, ठीक है। तो टेस्ट करने के बाद ही आपने इसमें मज़ीद चीनी डालनी, जितनी आपको पसंद हो उतनी डालनी। तो मैंने मैदा नहीं डाला है क्योंकि मुझे मैदा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा जो कुल्फ़ा है ना वो इसी तरह से देखें माशाल्लाह से कितना थिक हो गया, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। अगर आपके पास वो थोड़ा सा कुल्फ़ा पतला है तो फिर आप डाल लें, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। इस तरह से ही माशाल्लाह जो है ना वो क्रीम वगैरह और सूखा दूध डालने से जो कुल्फ़ा है ना वो गाढ़ा हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो गए, मैं इस तरह से चम्मच ला रही हूँ तो ये थोड़ा सा ना ठंडा हो गया है। तो अब मैंने क्या करना है, ये इसको जग में डाल लेते हैं, ब्लेंडर में डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ना ब्लेंडर में डाल के पीस लेते हैं। जी ये देखें, ब्लेंड मैंने इसको कर लिया। मैंने इसको 30 सेकंड के लिए बस ब्लेंड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो ब्लेंड करने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, आपके पास कोई भी प्लास्टिक का बर्तन हो ना, या प्लास्टिक का नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। अगर आप सिल्वर स्टील में इसको फ्रीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। तो ये मेरे पास आइसक्रीम मोल्ड है, अगर आप इनमें डालना चाहें। इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है फ्रीज़ होने में, प्लास्टिक के किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। तो अगर आप सिल्वर स्टील का कोई बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसमें कर लें, इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो आप इस वीडियो को ना एक दफ़ा
लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अभी मैं ना इसको रख दूँगी फ्रिज में 8 से 10 घंटे के लिए, और मैं चेक करती रहूँगी कि ये कब फ्रीज़ हुआ। जैसे ही फ्रीज़ होगा तो फिर हम आपको निकाल के दिखा देंगे। तो साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो खोपरा है। अगर आप नीचे वाली जो साइड है ना उधर रखना चाहते हैं तो उधर कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और साथ में इसमें डाल देती हूँ ये जो थोड़े से मैंने बादाम रखे थे ना, वो मैंने डाल दिए। हम इधर भी डाल देते हैं थोड़े से। तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। जी देखें 8 से 10 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो कुल्फ़ा हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गया। मैंने इसको एयर टाइट बर्तन में डाल के रखा था। आप उस बर्तन में डाल के रखें जिसमें हवा जो है ना गैस वो कंट्रास ना हो। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फ्रिज से निकालने के बाद 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा कुल्फ़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब मैं ये जो हमने मोल्ड में डाले थे ना, ये चेक करवाती हैं। इनको भी मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखें मोल्ड वाली भी मैंने निकाल ली है, ये भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।